एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी लाइफ साइंस। आपका इस चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिट स्टार्ट की थी, वो थी सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एनिमल्स, वेयर वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक दैट वाज फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी। एंड उसमें हम दो टॉपिक्स तक पहुँचे थे। एक तो हमने गैमेटोजेनेसिस किया था और एक हमने मीटिंग किया था। ये दो इवेंट्स हमने कंप्लीट किए थे। तो आज के इस वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर द रिमेनिंग इवेंट्स, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मॉड्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस एंड द ग्रोथ। सो ये सारे जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, गैमेटोजेनेसिस एंड मीटिंग को। आज की इस वीडियो में अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये गैमेटोजेनेसिस वाला है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। फिर ये मीटिंग है। अब हम कवर करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फ्रॉग में बेसिकली एक्सटर्नल होती है। Now, why it is external? Because it is occurring outside the body, that it is occurring in the water. ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन यूजुअली दो टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, अब जो फ्रॉग है उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है ना। वाई इट इज़ एक्सटर्नल? बिकॉज इट इज़ अकरिंग आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पर हो रही है? वाटर में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज़ एक्सटर्नल एज इट इज़ अकरिंग इन द वाटर। फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक स्पर्म एक ओवा को पेनिट्रेट करता है। अब बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे ओवा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पर्म एक ओवा को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर दो पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। एक होती है फर्स्ट पोलर बॉडी, एक होती है सेकंड पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो विटलिन मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द विटलिन मेम्ब्रेन। और जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो ओवम से बडेड होती है। सेकंड पोलर बॉडी इज बडेड ऑफ फ्रॉम द ओवम। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो सेल बनता है उसे जाइगोट बोला जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है उसे हम जाइगोट न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो जाइगोट होता है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज, और क्लीवेज का दूसरा नाम सेगमेंटेशन ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे और तब जाइगोट की फॉर्मेशन जो होगी उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है। फीमेल फ्रॉग जो है वो क्या करती है? वो शेड करती है ओवम को, और जो मेल फ्रॉग है वो डिपॉजिट करता है स्पर्म को। फिर उसके बाद स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्मेशन होती है, जिसे जाइगोट बोला जाता है। फिर जाइगोट जो है वो क्लीवेज करता है। अब हम क्लीवेज को डिस्कस करेंगे। तो क्लीवेज बेसिकली जो फ्रॉग एम्ब्रियो में वो कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होती है एंड होलोब्लास्टिक होती है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, तो क्लीवेज जो है कंप्लीट है। ठीक है, तो एक बारी सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्लीवेज इन फ्रॉग एम्ब्रियो इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड होलोब्लास्टिक। फाइन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा एग होता है फ्रॉग का, उसमें दो टाइप्स के पोल होते हैं, और वो दोनों पोल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तो होता है एनिमल पोल जो कि इस तरफ प्रेजेंट है, और एक होता है वेजिटल पोल जो कि इस तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमल पोल ऊपर है, वेजिटल पोल नीचे है। एनिमल पोल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वेजिटल पोल में यॉक प्रेजेंट होता है। द yolk is more concentrated at the vegetal pole and nucleus is centered in the animal pole.
फाइन। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक अनइक्वल टाइप है एंड इट सर्व्स एज अ बैरियर ड्यूरिंग द डिवीजन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि because there is moderate amount of yolk and unequal distribution of yolk present in the frog egg, the cleavage is holoblastic unequal type and it serves as a barrier during a cell division। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पॉइंट ऑफ कोर्स आपको याद रखने ही है कि एनिमल पोल होता है, वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल में न्यूक्लियस है, वेजिटल पोल में योक है, राइट। अब हम बात करेंगे अनफर्टिलाइज्ड और अनक्लीव्ड एग ऑफ फ्रॉग की। तो इसमें क्या हमें बता रखा है, इसमें वही पॉइंट्स हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं। एक तो सबसे पहले एग जो है राउंडेड है, स्पेरिकल है एंड इट इज़ कवर्ड बाय द विटेलिन मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप के पोल्स होते हैं या फिर हम हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं, एक एनिमल हेमिस्फेयर, एक वेजिटल हेमिस्फेयर। जो देखो ये कुछ इस तरीके का है, ये हमारा एग है, इस तरफ एनिमल हेमिस्फेयर, इस तरफ वेजिटल हेमिस्फेयर। ठीक है, ये जो एनिमल हेमिस्फेयर होता है ब्लैक होता है, वेजिटल हेमिस्फेयर वाइटिश होता है। द अपर ब्लैक हाफ इज एनिमल हेमिस्फेयर एंड लोअर वाइटिश हाफ इज वेजिटल हेमिस्फेयर। और बीच में क्या है, बीच में क्या है, यहाँ पर ग्रे क्रेसेंट प्रेजेंट होती है, बीच में ग्रे क्रेसेंट है, बिटवीन द पोल्स इज द ग्रे क्रेसेंट। एग जो है इट इज़ लार्ज एंड टीलोलेसिथल और योक जो है वो वेजिटल हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस एनिमल हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही सब कुछ इसमें बता रखा है। नेक्स्ट आता है अर्ली क्लीवेज स्टेज ऑफ फ्रॉग। तो अर्ली क्लीवेज स्टेज ऑफ फ्रॉग में अगेन वही बिल्कुल पहले वाला एक्सप्लेन किया गया है। एग इज लार्ज एंड टीलोलेसिथल, एनिमल एंड वेजिटल पोल आर डिस्टिंक्ट, ग्रे क्रेसेंट इज प्रेजेंट, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्या है सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होती है ना, ये पॉइंट आपको अब यहाँ पर समझना है। जो यहाँ पर क्लीवेज जो होती है वो एक्सटेंड करती है एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ। ठीक है, तो क्लीवेज फरोज फर्स्ट एंड सेकेंड आर वर्टिकल, यानी कि जो फर्स्ट क्लीवेज होती है, सेकेंड क्लीवेज है वो वर्टिकल है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम एनिमल टू वेजिटल पोल। फाइन, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर रिमेंबर करना है, बाकी तो आपको याद हो ही चुके हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला, हमारा एक एग होता है, ये एग है जो कि राउंडेड है, स्पेरिकल है, लार्ज है, टीलोलेसिथल है। यहाँ पर दो पोल्स हैं, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। एनिमल पोल अपर है, ब्लैकिश है और एनिमल पोल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वेजिटल पोल नीचे की तरफ है और इसमें क्या है, वाइटिश कलर का होता है ये और इसमें यॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लीवेज होलोब्लास्टिक है जो कि कंप्लीट है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्लीवेज की। देखो जो हमारा फ्रॉग एम्ब्रियो होता है ना, उसमें कुछ स्टेजेस होती है। एक तो होती है 2 सेल्ड स्टेज, फिर उसके बाद होती है 4 सेल्ड स्टेज, फिर उसके बाद होती है 8 सेल्ड स्टेज, देन 16 सेल्ड स्टेज, फिर 32 सेल्ड स्टेज। तो ऐसे कुछ स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 2 सेल्ड स्टेज की, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्लीवेज जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट क्लीवेज है लॉन्गिट्यूडनल है। फाइन, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो 2 इक्वल साइज के ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड करता है। ये देखो, ये हमारी 2 सेल्ड स्टेज है, यहाँ पर 2 इक्वल साइज के ब्लास्टोमेयर्स हैं, दोनों इक्वल साइज के ब्लास्टोमेयर्स हैं। A furrow appears in the animal pole which extend towards the vegetal pole, dividing the zygote into the blastomeres of equal size. Cleavage जो है longitudinal है, ठीक है, और फिर cleavage divides gray crescent area of the zygote lengthwise into 2 similar and symmetrical cells called blastomeres. तो ये 2 similar and symmetrical cells हैं जिन्हें हम blastomeres बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लीवेज है, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज। अब नेक्स्ट आती है
हमारी 4 सेल्ड स्टेज यानी कि सेकेंड क्लीवेज। ये जो सेकेंड क्लीवेज होती है ये लॉन्गिट्यूडनल है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट क्लीवेज। जो हमारी फर्स्ट क्लीवेज थी वो लॉन्गिट्यूडनल थी खाली, जो सेकेंड क्लीवेज है वो लॉन्गिट्यूडनल भी है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट क्लीवेज। देखो यहाँ पर लिखा है द क्लीवेज इज लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस चेंज इन क्लीवेज सब डिवाइड्स ईच ब्लास्टोमेयर्स एट राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो 4 ब्लास्टोमेयर में डिवाइड करता है, 4 इक्वल साइज के ब्लास्टोमेयर में वो डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड क्लीवेज में यानी कि 4 सेल्ड स्टेज में। द सेकेंड क्लीवेज फरो इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डिवाइड द जाइगोट इनटू 4 ब्लास्टोमेयर्स। दिस क्लीवेज इज लॉन्गिट्यूडनल एंड हियर ईच ब्लास्टोमेयर जो है वो राइट एंगल पर है टू द फर्स्ट क्लीवेज। फाइन। अब नेक्स्ट आती है 8 सेल्ड स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, 8 सेल्ड स्टेज में 4 बनते हैं स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स और 4 बनते हैं लार्ज ब्लास्टोमेयर्स। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 8 सेल्ड स्टेज में, देखो 8 सेल्ड स्टेज है, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 8 सेल्स बनेंगे, तो 4 जो है उन्हें हम बोलेंगे स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स और जो 4 बाकी रिमेनिंग बचे उसे हम बोलेंगे लार्ज ब्लास्टोमेयर्स। जो स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोमेयर और जो लार्ज वाले ब्लास्टोमेयर हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमेयर। ठीक है, अब जो माइक्रोमेयर्स हैं वो बनते हैं एनिमल रीजन की तरफ और जो हमारे मैक्रोमेयर्स हैं वो बनते हैं वेजिटल रीजन की तरफ। बहुत ही सिंपल है। ये देखो, मैंने कहा था ये हमारा एग है, ठीक है, इस तरफ होता है एनिमल पोल, इस तरफ होता है वेजिटल पोल। ठीक है, एनिमल पोल की तरफ क्या बनते हैं, एनिमल पोल की तरफ बनते हैं माइक्रोमेयर्स और वेजिटल पोल की तरफ क्या बनते हैं, मैक्रोमेयर्स। तो यहाँ पर यही लिखा है कि द थर्ड क्लीवेज इज इक्वेटोरियल। एक तो ये आपको याद रखना है कि जो थर्ड क्लीवेज है इक्वेटोरियल है। दिस क्लीवेज फरो इन फ्रॉग एग्स इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द एनिमल पोल ड्यू टू द वेजिटल पोजिशन्ड yolk and not at the equator. It splits the frog embryo into 4 micromeres जिन्हें हम small blastomeres बोल रहे हैं and 4 macromeres यानी कि large blastomeres in the vegetal region। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा मोरुला ऑफ फ्रॉग। अब मोरुला ऑफ फ्रॉग जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल ऑफ सेल्स। तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बॉल ऑफ सेल्स। एक ऐसी बॉल है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब यहाँ पर भी अगेन जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, माइक्रोमेयर एंड मैक्रोमेयर। मैक्रोमेयर को हम मेगामेयर भी बोल रहे हैं। माइक्रोमेयर ऑफकोर्स छोटे हैं, मैक्रोमेयर लार्ज है। अब इनका कलर डिफरेंट है, जो माइक्रोमेयर है उसका कलर डार्क है और मैक्रोमेयर का कलर लाइट है। और माइक्रोमेयर अपर हाफ में प्रेजेंट है, मैक्रोमेयर लोअर हाफ में प्रेजेंट है। ये अभी हमने डिस्कस किया था। ये आप देख सकते हो मोरुला स्टेज है। ये माइक्रोमेयर एनिमल रीजन की तरफ प्रेजेंट है, मैक्रोमेयर वेजिटल रीजन की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज में यहाँ पर इट इज़ अ होलो बॉल ऑफ सेल। ये देखो, इट इज़ अ होलो बॉल ऑफ सेल। इट कंटेन्स बोथ मैक्रोमेयर्स एंड माइक्रोमेयर्स। यहाँ पर भी मैक्रोमेयर्स होते हैं, माइक्रोमेयर्स होते हैं। जो माइक्रोमेयर्स हैं एनिमल हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है, स्मॉल है, ब्लैक है। मैक्रोमेयर्स जो है वो डार्क कलर के हैं और वो लोअर वेजिटल हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। यह भी हमने देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनिमल हेमिस्फेयर जो होता है उसमें एक ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ रूफ्ड बाय माइक्रोमेयर्स। ये जो हमारा ब्लास्टुला है इसमें जो एनिमल रीजन है उस तरफ क्या है, यहाँ पर एक ब्लास्टोसील प्रेजेंट है। इन अर्ली ब्लास्टुला द माइक्रोमेयर्स फॉर्म एज single layer of cells in the roof of blastocele, but in the late blastula the roof becomes multi-layered.
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ब्लास्टुला है वो दो तरीके का है, एक अर्ली ब्लास्टुला और एक लेट ब्लास्टुला। अर्ली ब्लास्टुला में जो है वो रूफ जो है वो सिंगल लेयर्ड है, और जो लेट ब्लास्टुला है उसमें जो रूफ है वो मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। देन आफ्टर दैट ब्लास्टुला डेवलप्स बाय द रिपीटेड डिवीजन इन द जाइगोट एंड चेंजेस टू गैस्टुला। तो यही बता रखा है, सबसे पहले तो मोरुला बनता है, फिर उसके बाद ब्लास्टुला, फिर उसके बाद गैस्टुला बनता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है गैमेटोजेनेसिस, मेटिंग, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। अब हमारा क्या रह गया, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस एंड दी ग्रोथ। ठीक है, ये अब हमारा रह गया, जिसे अब हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल दैट जो भी कंफ्यूजन है आपको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो अब हम आगे की वीडियो में रिमेनिंग कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।